बच्चों। और अब आप सब बच्चों के एग्जाम्स खत्म हो गए होंगे, रिलैक्स होंगे। होली हो गई, होली हो गई, ईद हो गई, रमजान हो गया, नवरात्र हो गया, सारे सब फेस्टिवल्स हो गए। और अब जो है सेशन भी स्टार्ट होने वाले हैं सबके, और न्यू सेशन स्टार्ट हो रहे हैं। और कुछ 11th में आ रहे हैं, कुछ 12th में आ रहे हैं। सब बच्चों के नए स्टडी स्टार्ट हो रही है ना। तो अपने नई पढ़ाई को अच्छे से स्टार्ट कीजिए और अच्छे से इंटरेस्टिंग वे में। ओके, तो आज मैं भी पढ़ा रही थी चैप्टर सरफेस केमिस्ट्री। तो आज मैं सरफेस केमिस्ट्री में ही आगे बढ़ाने जा रही हूँ। सरफेस केमिस्ट्री में मैंने जो है एंजाइम्स उसमें कैटलिस्ट पढ़ाया था। आज बताने जा रही हूँ एंजाइम कैटलिस्ट। ठीक है, तो देखिए एंजाइम कैटलिस्ट उसे कहते हैं कि जैसे कैटलिस्ट है। कैटलिस्ट क्या है कि जो है रिएक्शन को प्रमोट करने के लिए, प्रमोट या डिमोट करने के लिए, रिएक्शन को, रिएक्टिविटी को बढ़ाने के लिए या उसके रिएक्टिविटी को घटाने के लिए क्या कैटलिस्ट को यूज करते हैं। उसी तरह हमारे ह्यूमन बॉडीज में या प्लांट्स में या बायोलॉजिकल के जो है प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बॉडीज में जो हमारे बायोलॉजिकल प्रोसेस है, उसको प्रोसेस को इनहेंस करने के लिए, उस प्रोसेस को प्रोसीड करने के लिए हमको कैटलिस्ट, एंजाइम कैटलिस्ट की जरूरत होती है। ठीक है, तो उसके लिए एंजाइम्स होते हैं। तो उसमें एंजाइम्स में अगर विदाउट एंजाइम्स को अगर ह्यूमन बॉडीज में या प्लांट्स में या फिर एनिमल्स में हो कि जो है ये सारी जो है इसकी रिएक्टिविटी पूरी हो जाए तो इम्पॉसिबल है। विदाउट एंजाइम्स लिविंग प्रोसेस नॉट कंप्लीटेड। ठीक है, तो इसके लिए जो है ये एंजाइम्स का होना बहुत जरूरी है। और विदाउट एंजाइम्स कोई भी लिविंग प्रोसेस इजिली कंप्लीट नहीं हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल कि जो है हम जो है डाइजेशन हमारा प्रोसेस है। हम जब जो है कोई भी फूड ले रहे हैं, फूड पार्टिकल्स ले रहे हैं, तो हम सबसे पहले उसको अपने माउथ में डालते हैं। तो माउथ में लेते हैं तो माउथ में जो है हमारा क्या है, स्लाइवा होता है। तो जैसे रोटी है, रोटी को हम खा रहे हैं तो हम लोग को कहते हैं, क्या कहा जाता है कि खूब चबाइए खाना। तो चबाने से क्या होता है कि जो हमारे जो मुंह में जो लार है, वो लार में टालिन एंजाइम होता है। वो स्टार्च को छोटे छोटे कणों में तोड़ करके उसको वहीं से डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। अमाइलेज एंजाइम वहां पर जो है टूटने लगता है, स्टार्च को तोड़ देता है, ब्रेकेज होने लगता है स्टार्च का। तो इस तरह से टाइलिन और स्लाइवा सब मिक्स होकर के वहां पर डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। फिर उसके बाद धीरे धीरे हमारा जो है प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। इजी प्रोसेस यहीं से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये होता है इसमें प्रोसेस में। और ये सारे जो प्रोटीन्स होते हैं, उन प्रोटीन्स में जो प्रोटीन्स, वो जो एंजाइम्स होते हैं उसमें सब प्रोटीन्स होते हैं। उसमें कौन से प्रोटीन्स होते हैं, सारे सब ग्लोबुलर प्रोटीन्स होते हैं। तो उन ग्लोबुलर जितने भी जो हमारे बॉडीज में जो है एनिमल्स बॉडीज में उसमें क्या है, प्रोटीन्स, ग्लोबुलर प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है, तो ये प्रोटीन्स के जो है जरिए ही ये एंजाइम्स बनते हैं। तो कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो कि नॉन प्रोटीन्स होते हैं। उन नॉन प्रोटीन्स एंजाइम्स को प्रोस्टेटिक ग्रुप कहते हैं। वो प्रोस्टेटिक ग्रुप में जो है वो मेटल आयंस होते हैं। ठीक है, उस मेटल आयंस में लाइक मैग्नीज, जिंक है, जिंक है और मैग्नीशियम है। ठीक है, कोबाल्ट है, आयन कोबाल्ट आयन है। ठीक है, देखिए बता देते हैं, जैसे कि इसमें मैग्नीशियम आयन है। ठीक है, मैग्नीज आयन है, मैग्नीज आयन है, सोडियम आयन है। ठीक है, आयन पोटेशियम आयन है। ठीक, तो और इसी तरह जो है जिंक आयन है। तो ये सारे जो आयंस हैं इनको बोलते हैं प्रोस्टेटिक ग्रुप।
भी बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें कुछ जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड भी थी, जो प्रोस्टैटिक ग्रुप है इनमें कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड भी होते हैं। ठीक है, तो इनको प्रोस्टैटिक ग्रुप या फिर इसको कोफैक्टर भी बोलते हैं। और इसमें कुछ ऐसे प्रोस्टैटिक ग्रुप जो होते हैं उसमें विटामिन भी होते हैं। विटामिन में जैसे विटामिन B12, राइबोफ्लेविन है, नियासिन है, ठीक है, और पैंटोथेनिक एसिड है। तो ये जो है जैसे कि जो है पैंटोथेनिक एसिड भी, थायमिन है और राइबोफ्लाविन है, नियासिन है। तो इस तरह से जो है विटामिन भी जो है एंजाइम्स की तरह बिहेव करते हैं और उसको प्रमोट करते हैं जो हमारे कैटलिस्ट प्रोसेस है। तो देखिए कैटलिस्ट जो है without cofactor coenzymes did not proceed the reactivity of living beings। ठीक है, तो देखिए जैसे कि जो है वो एंजाइम्स है, ठीक है, एंजाइम्स को प्रमोट करने के लिए एंजाइम्स है, एंजाइम को प्रमोट करने के लिए क्या होता है कि उसमें कोफैक्टर है। ठीक है, कोफैक्टर है, ये कैटलिस्ट है। कैटलिस्ट क्या है? एंजाइम है। एंजाइम को प्रमोट करने के लिए क्या है? कोफैक्टर है। कोफैक्टर में क्या उसमें विटामिन भी हो सकते हैं, मेटल आयन भी हो सकते हैं, ठीक है, और तो इस तरह से उसको प्रमोट करते हैं। तो विदाउट टू फैक्टर्स वो कैटलिस्ट प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो सकती है। तो इसके लिए जो कैटलिस्ट है उसको कैटलिस्ट एंजाइम कैटलिस्ट को उसको प्रोसीड करने के लिए लिविंग बीइंग्स रिएक्टिविटी को कंप्लीट करने के लिए उसमें क्या है कि उसमें कोफैक्टर और कोएंजाइम्स की भी नेसेसिटीज होती है। ठीक है, विदाउट इसके जो है ये प्रोसेस इजीली नहीं हो पाएगा। जो एंजाइम्स कैटलिस्ट है वो इजीली वो नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए कोफैक्टर यानी कि कोएंजाइम्स की भी बहुत नेसेसिटीज होती है। ठीक है, तो देखिए हमारे जो है जो ह्यूमन बीइंग्स हैं उन ह्यूमन बीइंग्स में जो है आइडेंटिफाई किया गया है कि हमारे ह्यूमन बीइंग्स में 3000 टाइप्स के प्रोटीन्स पाए जाते हैं, 3000 टाइप्स के। और इस प्रोटीन्स में जो है एंजाइम कैटलिस्ट का जो है मेन वो रोल है। और अगर एंजाइम कैटलिस्ट की तरह काम ना करे तो जैसे कि हम फूड प्रोसेसिंग होती है उस फूड प्रोसेसिंग में काफी डिले हो जाएगा, लेट हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि एक हम सिंगल मील डाइजेशन अगर विदाउट एंजाइम को उसको कंप्लीट होने के लिए बोल दिए तो 50 साल लग सकते हैं, 50 इयर्स। इस सिंगल मील कंप्लीट होने में 50 इयर्स लग सकते हैं। यानी कि जो है एंजाइम्स की इतनी ज्यादा नेसेसिटीज होती है, इतनी ज्यादा नेसेसिटीज होती है। तो ये है एंजाइम्स के लिविंग बीइंग्स में इसके रोल। इसी तरह जो है प्लांट्स में भी होता है। प्लांट्स में जिब्रेलिन है, ये सारे देखो उसमें फ्लावर आ रहे हैं, फ्लावर्स नहीं आ रहे हैं, तो उसमें भी उसके रोल होते हैं कि जो है उसमें हार्मोन्स का क्या इफेक्ट हो रहा है। हाँ, तो उस हार्मोन्स से भी जो पौधे इफेक्टेड होते हैं। तो हार्मोन्स क्या एंजाइम्स, ठीक है, उसके एंजाइम्स और हार्मोन्स का होता है। तो इसमें क्या है, सब प्रोटीन का मेन रोल होता है और प्रोटीन एंजाइम्स है, हार्मोन्स है, इन सबको अफेक्टेड करती है। ठीक है, तो देखिए हम इसी तरह बताने जा रहे हैं इन्वर्टेज एंजाइम क्या होता है, सुक्रोज में टूटता है। ठीक है, सुक्रोज और सुक्रोज से वो ग्लूकोज और फ्रक्टोज में ब्रेक होता है। एमाइलेज एंजाइम जो कि माउथ में पाया जाता है, वो माउथ में जो स्टार्च लाइक रोटी है जो भी है, तो स्टार्च जो पार्टिकल फूड पार्टिकल है उसको क्या है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट करना शुरू कर देती है। इसी तरह माल्टेज है। माल्टेज एंजाइम जो है वो क्या है स्मॉल इंटेस्टाइन में पाया जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में वो माल्टोज में तोड़ता है। माल्टोज जो है ग्लूकोज के 2 मॉलिक्यूल्स में तोड़ देता है, 2। और इसी तरह लैक्टेज है।
लैक्टो, लैक्टो मतलब मिल्क से रिलेटेड है। तो जो मिल्क को डाइजेस्ट करने के लिए लैक्टेज एंजाइम की नेसेसिटी होती है। तो इसमें जो है जो मिल्क को डाइजेस्ट करने के लिए लैक्टेज एंजाइम जो स्मॉल इंटेस्टाइन में पाया जाता है वो लैक्टोज में कन्वर्ट करता है। लैक्टोज जो है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, ग्लूकोज और ग्लैक्टेज में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, आ रही है बात समझ में? इसी तरह यूरियस एंजाइम जो कि किडनी में पाया जाता है। तो किडनी में क्या होता है कि हमारा लीवर किडनी, ठीक है। तो इसमें क्या है कि कहते हैं कि यूरियस एंजाइम जो यूरिया को कन्वर्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया में। अगर हमारे बॉडी में यूरिया काफी देर तक रह जाए तो हमारे बॉडी पॉइजन में हो जाएगा। तो जो हमारे यूरियस एंजाइम है उसको फटाफट तोड़ता है किसमें? अमोनिया में एंड कार्बन डाइऑक्साइड में। ठीक है, इसी तरह जो है कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम जो है वो पैंक्रियास में पाया जाता है और पैंक्रियास में वो कार्बोनिक एसिड में उसको ब्रेक करता है और कार्बोनिक एसिड से वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में ब्रेक हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में ब्रेक हो जाता है। इसी तरह पैप्सिन है वो प्रोटीन को तोड़ने वाली एंजाइम होती है। ठीक है, प्रोटीन को तोड़ने वाली एंजाइम होती है। तो जो पैप्सिन है वो स्टमक में पाई जाती है। ठीक है, स्टमक में वो प्रोटीन को जो है प्रोटीन्स को वो एमिनो एसिड में तोड़ती है। एमिनो एसिड में तोड़ती है। इसी तरह जो ट्रिप्सिन है, ट्रिप्सिन भी क्या है? प्रोटीन को तोड़ने वाली एंजाइम होती है। तो ये ट्रिप्सिन है, ट्रिप्सिन किस स्टमक में पाई जाती है एंजाइम, और ये एंजाइम प्रोटीन को एमिनो एसिड में ब्रेक करती है। ठीक है, इसी तरह न्यूक्लियस एंजाइम जो है वो न्यूक्लियस में पाई जाती है। न्यूक्लियस एंजाइम न्यूक्लियस में पाई जाती है। ये डीएनए आरएनए को जो है न्यूक्लियोटाइड में ब्रेक करती है। ठीक है, इसी तरह जो है जो एंजाइम्स होती है वो इस तरह से हमारी बॉडी के लिए नेसेसिटीज होती है और विदाउट एंजाइम्स कोई भी रिएक्टिविटी बॉडी के कंप्लीट नहीं हो पाएगी। और उस एंजाइम्स को प्रमोट करने के लिए एपो एंजाइम को एंजाइम्स के बहुत ज़्यादा नेसेसिटीज होती है। तो इस तरह से ये दोनों एंजाइम्स कैटलिस्ट और साथ में कोफैक्टर और कोएंजाइम्स दोनों मिल करके जो लिविंग बीइंग्स की रिएक्टिविटी है, फूड रिएक्टिविटी मतलब पूरे लिविंग बीइंग्स की रिएक्टिविटी को कंप्लीट करने के लिए क्या है कि इन एंजाइम कैटलिस्ट की बहुत ज़्यादा नेसेसिटीज होती है। तो इस तरह से ये रहा हमारा आज का एंजाइम कैटलिस्ट। ठीक है, तो ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आज के लिए है इतना है, आगे कल फिर स्टार्ट करेंगे। आज तो इधर थोड़ा सा ब्रेक हो गया था क्योंकि जो है ईद और रोजे सब साथ में चल रहे थे, तो उस वजह से जो है ये सब उसमें पूरा करने में थोड़ा सा उसमें टाइम नहीं मिल रहा था, तो थोड़ा डिले हो गया था। तो बच्चों हमारी वीडियो को आपके जरिए ही हमारी वीडियो आगे पहुंच सकती है, आगे जा सकती है। ठीक है, तो हमारे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। ओके, बाय बाय।